अव्यक्त बाप दादा का 7 मार्च 2016 का क्लास चल रहा था। बात चल रही थी, हर एक के मुख से यही निकलता है, वाह संगम युग का दिव्य जन्म। और इस जन्म को, इस युग को आप भी मनाते रहते हैं और मन की खुशी में रहते हो। खुशियाँ तो बहुत होती हैं, लेकिन संगम युग की खुशियाँ और उसका गायन संगम पर ही होता है। ये बड़े से बड़ी प्राप्ति है। स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। संगम युग के ब्राह्मणों की महिमा बहुत श्रेष्ठ है, जिसमें आप लोग बैठे हो। ये संगम की प्राप्ति है। सभी कितने खुश हो रहे हैं। संगम युग और आप, प्राप्ति देखो कितनी ऊंची। संगम युग में ही भगवान खुद आकर के सारा ज्ञान दे रहे हैं। ये कहा, क्या कहा? खुद आकर के सारा ज्ञान दे रहे हैं। खुद आकर के दे रहे हैं या ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं? सारा ज्ञान दे रहे हैं, जैसे अभी दे रहा है। इस देन को कम नहीं समझना। इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट भगवान संगम युग पर साधारण रूप में प्रवेश होकर के ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा क्या कहेंगे? डायरेक्ट कहेंगे या इनडायरेक्ट कहेंगे? है क्या कहेंगे? हैं? हाँ जी, क्यों इनडायरेक्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का भगवान के रूप में गायन नहीं है। भक्ति मार्ग में भी या तो विष्णु को भगवान मानते हैं या तो शंकर को भगवान मानते हैं। तो भगवान खुद आकर के सारा ज्ञान दे रहे हैं। सारा ज्ञान, अधूरा ज्ञान भी दिया जाता है क्या? है अधूरा ज्ञान कब और सारा ज्ञान कब?
माँ के द्वारा हाँ, बाप के द्वारा बेसिक ज्ञान जो दिया जाता है वो माँ प्राइमरी मिली नॉलेज देती है, संपूर्ण नॉलेज नहीं देती है। और ये तो सुप्रीम टीचर है, खुद आकर के सारा ज्ञान दे रहे हैं। ये कोई भाग्य, कम भाग्य नहीं है। ये संगम युग का ये एक जन्म महान है। संगम युग में ज्यादा से ज्यादा कितने जन्म होते हैं? 2 से 3, 2-3 जन्म भी होते हैं, लेकिन एक जन्म की, इसी एक जन्म की बात बताई कि महान जन्म है। सभी युगों का ज्ञान, सब युगों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ से कमाई, श्रेष्ठ कल्प का ज्ञान, और बहुत करके संगम पर ही प्राप्त होता है। आपके पास लिस्ट होगी कि संगम युग पर हर युग का ज्ञान क्या क्या प्राप्त होता है। ऐसा कोई ज्ञान है जो कोई संगम युग में नहीं होता। तो संगम युग की प्राप्ति हुई माना सारे कल्प का जो भाग्य है वो ये छोटा सा युग प्राप्त कराता है। तो बाप हर कल्प में ये संगम युग की प्राप्ति कराते हैं। उसमें भी खास प्राप्ति क्या है? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी ये जन्म बहुत श्रेष्ठ है। इसमें आप सारे कल्प का ज्ञान प्राप्त करते हो। तो ये भाग्य संगम पर ही प्राप्त होता है परमात्मा द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा बताया? ब्रह्मा द्वारा या परमात्मा द्वारा? द्वारा मीडिया को कहा जाता है। एक ब्रह्मा भी मीडिया था, क्या परमात्मा भी था? परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी कहें ब्रह्मा को, हैं? नहीं कहे, नहीं कह सकते, क्योंकि गीता में भी बताया है दो प्रकार की आत्माएं हैं, एक क्षर और एक अक्षर। अक्षर एक शिव है जो कभी क्षरित नहीं होता, पतित नहीं होता, और बाकी सब आत्माएं क्षर हैं। परंतु इन दोनों में भी एक और आत्मा भी है, क्षर और अक्षर के बीच, जिसके लिए बोला है परमात्मा इति उदाहृत है।
जिसे परम पद विष्णु कहा जाता है। वो है हीरो पाटधारी। तो ये भाग्य संगम पर ही प्राप्त होता है परमात्मा द्वारा, जो आप बच्चे प्राप्त करते हो। तो बोलो, आप सभी संगम युग के भाग्य को जान गए और जान करके आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि संगम युग की महिमा है, जो संगम युग में ही प्राप्त होता है और वो कहाँ भी प्राप्त नहीं होता है। तो बाप दादा से मिलने आए हो, ये भाग्य भी संगम पर ही मिलता है। ये मिलन कम नहीं है। जो बाप और दादा दोनों से मिलने आए हो, बीके के लिए, बीके वालों के लिए कहें कि वो बाप दादा से मिलने आए हैं या मिलते हैं। बाप शिव को कहा जाए, दादा ब्रह्मा को कहा जाए, तो शिव तो सूक्ष्म बताओ ब्रह्मा में आते ही नहीं है। ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में आती है। तो वहां बापा दादा का मिलन की तो बात ही नहीं। तो ये मिलन आपका कम नहीं है, बहुत बड़ा मिलन है। बाप के जन्म का यादगार अच्छा रखा हुआ है। जो रूबरू आते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन इस प्राप्ति का मूल्य बहुत बड़ा है। बाप दादा भी रोज ऐसे बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं। वाह कल्प का भाग्यवान, वाह। स्वयं भगवान भी संगम की ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो कल्प में एक बार परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है। ब्रह्मा द्वारा प्राप्त होने की बात नहीं है। हर एक कल्प में परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है। श्रेष्ठ भाग्य तो हुआ है ना। तो जिनको ये भाग्य प्राप्त हुआ है वो हाथ उठाओ। हुआ है, हुआ है। तो ये भाग्य कम भाग्य नहीं है। सुनने में नंबरवार जरूर हैं, लेकिन ये संगम युग का भाग्य सारे कल्प के अंदर फर्स्ट नंबर है।
अच्छा, अभी तो समय बहुत ही चला गया। आज सेवा का टर्न गुजरात का है। 14,000 गुजराती आए हुए हैं। टोटल हैं 22,000। कोई ने बोला गुजरात वाले आते हैं, ठीक आते हैं, अच्छा है। संगम युग का भाग्य गुजरात ने लिया है। और भी हैं भिन्न भिन्न भाग्य, भिन्न भिन्न देश वालों ने लिया है। गुजरात वाले थोड़े में अपना सुनाए, टोटल कितने आते हैं गुजरात में? अच्छा है, बोलो, बोलेंगे? कोई अनाउंसमेंट करने वाली बहन ने कहा, वो तो मैंने बाबा बताया। 14,000 गुजरात वाले आए हैं। अभी भी यहाँ 14,000 गुजरात वाले हैं। अच्छा, गुजरात से ज्यादा किसका है? बहन ने कहा गुजरात से ज्यादा नहीं है, इस समय तो नहीं है। बाबा ने बोला नहीं है। गुजरात को संघ का रंग लगना चाहिए। मैं ये क्या बोल दिया? किसका संघ का रंग लगना चाहिए? बाप के संघ का रंग। हमें निराकारी बन जाए। बाप निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, तो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाए तो राजधानी स्थापन हो जाएगी। है अभी तो राजधानी भी तो स्थापन होनी है कि पहले ही बाप का संग लग जाए। तो गुजरात को संघ का रंग लगना चाहिए। किसका संघ का रंग लगना चाहिए? है शिव बाबा? अरे बाप दादा का। गुजरात माने क्या? वो भूल गए? तो कौन है जिनकी अज्ञानता की रात गुजर गई? रुद्रमाला के मणके है ना, तो रुद्रमाला के मणकों को किसका संग का रंग लगना चाहिए? फिर वही बाप का है। विजयमाला का आवाहन करो, ये किस लिए कहा? भूल गए? लंगड़े हैं कि अंधे हैं? लंगड़े हैं तो किसका संग का रंग चाहिए? गुजरात को संघ का रंग लगना चाहिए। अच्छा है, गुजरात ने जैसे नंबर लिया है वैसे और भी नंबर ले सकते हैं। भले 2 नंबर हो जाए, लेकिन फिर भी 2 नंबर में तो आ गए। किसकी तरफ इशारा किया होगा? है
है? अष्टदेवों की है क्या? अष्ट देवों की तरफ। वो तो उस नंबर में पहले से ही है गुजरात में। है ब्रह्मा ने तो सही छोड़ दिया। अरे सूर्यवंशी पहले नंबर में है तो दूसरे नंबर में कौन आएंगे? चंद्रवंशी तो आएंगे। तो और भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन सारे ही चंद्रवंशी नंबर ले सकते हैं। 2 नंबर के सूर्यवंशियों में या कोई गिने चुने हैं जो नंबर लेंगे? हैं? गिने चुने हैं। ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले चंद्रवंशी तो बहुत रहे हैं। कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होंगे, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होंगे, कोई किसी धर्म में कन्वर्ट, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होंगे, लेकिन थोड़े हैं जो सूर्यवंश में कन्वर्ट कर देंगे अपने को। ब्रह्मा सरस्वती अपने को कन्वर्ट करेंगे सूर्यवंश में? हैं? नहीं करेंगे। अच्छा, सतयुग में जब जाके जन्म लेंगे तो सूर्यवंशी घराने में जन्म नहीं लेंगे? 18 के बाद लेंगे। हैं? 18 के बाद तो कभी भी शूटिंग कहाँ होगी उसकी? जो भी होता है ब्रॉड ड्रामा में, उसकी शूटिंग कहाँ होती है? संगम पर ही शूटिंग होती है। तो बाप दादा भी गुजरात को कहता है कि अच्छी मेहनत करते हो, और आगे भी करते रहेंगे। डबल विदेशी 100 देशों से 1200 भाई बहनें आए हैं। सबसे ज्यादा इस टर्न में जो आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा है। और कोई नंबर तो नहीं है आगे? गुजराती है। अनाउंसमेंट बहन ने कहा, बाबा ये डबल विदेशी खड़े हैं। गुजरात को बैठा दिया। बाबा ने कहा और कोई आगे नहीं है, गुजरात ही आगे है। और बहन ने बोला गुजरात को बैठा दिया, विदेशी लोग खड़े हुए हैं। बाबा ने बोला समझ में नहीं आया। फिर किसी ने कहा विदेश से 1200 लोग आए हैं, डबल विदेशी, वो सारे खड़े हैं। जो 100 देशों से आए हैं। बाबा ने पूछा कितने? 100 देशों से आए हैं। 100 देशों से? अच्छा ये बोलो, ये कह रही है कि डबल विदेशी भी काफी संख्या आई है। तो बड़े ते बड़े ज्यादा कितने लोग आए हैं?
आए हैं। अनाउंसमेंट वाली बहन ने कहा 100 देशों से 1200। अच्छा, 1200 अंदाज के हिसाब से 1200 अच्छे हैं। साकार बाबा जब थे किसके लिए बोला? साकार बाबा जब थे तब बाबा हमेशा कहते थे कि कोई भी गुजरात के लिए नहीं कहता था, लेकिन कोई भी जो भी जोन है वो ऐसे हाथ उठाते जाएं तो हमारे ज़्यादा हैं, आते हैं और चल रहे हैं। आते तो बहुत हैं लेकिन चल रहे हैं और सेवाधारी भी हैं और नाम भी अच्छा बाला किया है। तो ये रिजल्ट बताती है। तो अच्छी मेहनत करके बढ़े भी हैं, बढ़ाते भी हैं। अच्छा, गुजरात के कितने हैं? अनाउंसमेंट वाली बहन ने कहा बाबा गुजरात के 16, 14, 14,000 हैं। 14,000। फिर बहन ने कहा विदेशी केवल 1200 हैं, लेकिन वो हैं फॉरेन के नहीं। तो भी कहेंगे तो सही ना। बहन ने कहा वो 100 देश के हैं। मतलब हर एक कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, और बढ़ सकते हैं। अभी तो बहुत चांस है। ये भी मालूम पड़ता है कि गुजरात वृद्धि में अब 1 नंबर में आ गया है। माना जिनके अज्ञान की रात गुजरी नहीं है वो नंबरवार बहुत हैं। और गुजरात नंबर 1 में आ गया है। अच्छा है। वृद्धि पाना माना तो अपने ब्राह्मण की संख्या को बढ़ाना। बाबा को अच्छा लगता है कि जितनी वृद्धि होगी उतना ही जल्दी सतयुग आ जाएगा। बोले कितनी वृद्धि होगी है? कितनी वृद्धि हो जाएगी तो सतयुग आ जाएगा? है 4.5 लाख। 4.5 लाख। माने अभी वृद्धि तो हुई है, लेकिन अभी कृति कितनी वृद्धि बताई है? अभी बताए ना। 14,000। हाँ जी। तो
कोई ऐसी नई इन्वेंशन निकाली, ऐसी निकालो जो नंबर 1 उससे गुजरात है। जो गुजरात है ना नंबर 1, उससे भी नंबर आगे जाओ। नंबर तो आ सकते हो ना, इसमें तो कोई किसको रोक नहीं सकता, लेकिन वृद्धि जरूर चाहिए। क्योंकि सारी दुनिया के हिसाब से अभी हमारे हिसाब में कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। गुजरात जितना अभी गया है आगे, उससे भी ज्यादा कोई हो सकता है। जैसे गुजरात ने मेहनत करके अपने को नंबर आगे बढ़ाया है। 7/3/16 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। गुजरात ने अपने नंबर को आगे बढ़ाया है। बीच में भी निकला था। ऐसे हरेक जो भी हैं, भिन्न भिन्न जोन आए हैं, तो उन्हों द्वारा वो जैसे मेहनत कर रहे हैं वृद्धि की, तो वैसे और भी सभी कर सकते हैं। नंबर आगे से आगे जाओ, हो तो सकता है ना। आगे से आगे जाओ कि नहीं। जो समझते हैं नहीं, गुजरात से आगे नहीं जा सकते हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा ये तो नहीं, ज्यादा ही है। अभी तक वही हैं, लेकिन अभी थोड़ी वृद्धि ज्यादा और करो। पहले जैसी थी ना, कुछ टाइम के बाद अच्छी वृद्धि हुई है। अभी कोई नहीं है इतना, बीच में वृद्धि अच्छी हुई है। जानकी दादी से आपका जोन भी आगे तो बढ़ गया है। इनका कौन सा धर्म का जोन हो सकता है? पहले थोड़ा कम था, अभी थोड़ा बढ़ रहा है। अभी वृद्धि में है। किसी ने कहा आज दादी ठीक नहीं थी। बाबा ने बोला आज ठीक नहीं। बहन ने कहा अभी ठीक है, पहले से ठीक है, फिर भी दर्द तो है। बाबा ने बोला नहीं, मेहनत बहुत करती हो, इनका लक्ष्य है
तो गुजरात को आगे करके ही दिखाएं, भले सभी को आगे करें। हर एक जन कोशिश करे, आगे से आगे बढ़ रहे। सभी, कोई भी करे, ऐसे नहीं कि ये फलाना ही करेगा, नहीं, सबको छुट्टी है। हो सकता है ना इसमें भी खिटखिट होगी क्या? खिटखिट नहीं, समझा ना? बाकी अभी है, उमंग सभी में है। अभी समझते हैं तो हम नंबर आगे जाएं तो अच्छा है। दादी ने कहा, आपको आज के शिवावतरण की मुबारक। जानकी दादी का अभी तक भी शिवावतरण नहीं चल रहा है। जन्मदिन की, आज के मिलन की। कोई ने कहा ईशु दादी की याद आई है, याद दी है। वो अभी अहमदाबाद में चेकिंग के लिए गई है। उसको बीच बीच में थोड़ा होता है, लेकिन ठीक हो जाता है। अभी भी ऐसा ही है ना, लंबा नहीं जाता है। इतना ही थोड़ा हो, कोई बहन ने कहा पहले से थोड़ी ठीक है, अभी आज तो अच्छी थी। बाबा ने बोला उसका वो खबर लेना, ये क्या है? बहन ने कहा अभी तो ठीक है, ठीक हो रही है, ठीक है। फिर तीनों भाइयों ने बाप दादा को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा, गुलदस्ता भेंट किया, अच्छा है, सब ठीक चल रहे हैं, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे। कोई चाहिए जो ड्यूटी उठाए, इतने महारथी हो, कोई उठावे जो थोड़ा बीच बीच में उनों की रिजल्ट पूछे। रिजल्ट पूछने से सब बात का पता पड़ जाता है। अभी पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं। इसमें बाबा ने देखा है कि कईयों में उमंग है, लेकिन कोई थोड़ा सा उन्हों को बल चाहिए तो थोड़ा आगे बढ़े, वो भी हो जाएगा। बाकी सब ठीक है। थोड़ा होगा तो थोड़ा मौसम का होगा, ठीक है ना सभी? दवा की बहुत जरूरत तो नहीं है। किसके लिए बोला?
है। अरे 3 भाइयों की बात हो रही थी ना। अच्छा है, हर एक पुरुषार्थ कर रहा है और बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ के बाद कुछ टाइम तो काफी चलता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता तो फिर और तरफ जाता है। इसके लिए जैसे कोई क्लासेस कराते हैं ना, तो उसमें सब मिलकर के कोई को मुकर्रर करो। मई मास में 1 या 2 मास में एक बारी आपस में मिलकर के ये रिजल्ट निकाले। कोई ने कहा बाप दादा ने 80वीं शिव जयंती के निमित्त शिव ध्वज फहराया और सबको मुबारक दी। कोई पूछता भी नहीं 80 शिव जयंती भी कैसे। कभी तो यज्ञ की शुरुआत सन 36 से बताते हैं, कभी 37 से बताते हैं। बाबा बोले शिव जयंती के दिन पहले तो बाबा याद आता है, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी और हमारी बड़ी दादियां भी सब याद आती हैं और सभी को गुलजार दादी बोलने लगी, वैसे तो मैं समझती हूँ सारी सभा को, सभी जो भी हैं, किसी ने दादी के हाथ से माइक ले लिया और कहा दादी बैठ करके बोलो। ओम शांति।